जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, नया सवेरा हर किसी की जिंदगी में एक नई सुबह लेकर के आता है ताकि हम सब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से भटक जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कभी कभी बहुत लोगों की ऐसी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन सरकार की योजना उनके लिए धरातल पर उतर रही है ताकि वो रोजगार से जुड़ सके। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, कैसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। तो आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे खूंटी जिले के रनिया गांव के। कभी ये क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही लोग आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं और आपको मिलवाएंगे यहाँ पे मोजेस कुंडुलाना से। ये यहाँ पर बकरी पालन करके खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं और अन्य लोगों को कैसे रोजगार दे रहे हैं। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। एक समय खूंटी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुमार था। आज भी कई गांव इसके जोन में आते हैं, लेकिन नक्सल मुक्त बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार प्रयासरत है ताकि आज जो बचे खुचे गांव हैं वह भी नक्सलियों से मुक्त हो जाएं। जो ग्रामीण व स्थानीय लोग हैं वे भी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं खूंटी जिला के रनिया प्रखंड के खटंगा चुरजाग में, जहां हम मोजेद जी से जानेंगे बकरी पालन करके किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यहाँ खटंगा चुरजाग में हम लोग रहते हैं और यहाँ हम लोग का जीविका हो रहा है। जो हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, बैल बकरी भी पले हुए हैं। खास करके हम लोग बकरी पाले हैं और इसमें जो हम लोग अच्छा से ध्यान देते हैं, देख रेख अच्छा से करते हैं। ये मैंने बकरी लोग का जो जगह जहां हम लोग रखवाला करते हैं, उस जगह को हम लोग अच्छा से साफ़ सफाई करते हैं। समय समय पर हम लोग चारा पानी देते हैं। चराने के लिए जंगल में ले जाते हैं। इस गांव में बकरी पालने के लिए अच्छा सुविधा है। इसके लिए हम लोग मैंने सोचे और विचार किए, बकरी हम लोग पालेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा आमदनी आएगा। ये बकरी एक ऐसा व्यवसाय है कि एटीएम की तरह है। जैसे बकरी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खासी हो जाता है, बेचने लायक होता है, तो हम लोग बेचते हैं। एक खासी को कम से कम 14-15 हज़ार में बेचते हैं, तो साल में हम लोग 4-5 खासी बेच देते हैं। अभी हम लोग का बकरी 34 बकरी है। 34-35 बीच में हम लोग का बकरी जो बीमार से थोड़ा आधा मर गया, इसके लिए मैंने अभी काम है, नहीं तो हम लोग का 50-60 भी होता था। और उतना ज़्यादा हम लोग अभी देखभाल नहीं कर पाते हैं। जब मम्मी पापा अभी थोड़ा उम्र के हिसाब से कमज़ोर हो रहा है और हम तो मैंने इस बकरी पालन और खेती बाड़ी के अलावा और कुछ भी काम करते हैं। ऐसे लोग जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, वे लोग पुलिस प्रशासन के समक्ष हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। आपको यह बता दें कि खूंटी जिला अंतर्गत रनिया प्रखंड के चुरदाग गांव में अभी भी नक्सलियों का प्रभाव है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन समय बीतता गया और सब कुछ बदलने लगा। यह संभव हुआ सरकार के दिशा निर्देश और जिला प्रशासन के अथक प्रयास से। मार्केटिंग करते हैं, इलेक्ट्रिक सामान का दुकान भी लगाते हैं और राजमिस्त्री भी करते हैं। और महिला विकास से हम लोग जुड़ के हम लोग मैंने बकरी पालन की एक अच्छा तरीका भी हम लोग सीखने को मिलता है और मिली है। इसके लिए हम लोग को तोरपा महिला विकास केंद्र और रांची में भी गए हुए हैं। नामकोमला अनुसंधान केंद्र जो नाम करके है, वहाँ भी कभी हम लोग को बताया गया था। और यहाँ खास करके तो हम लोग तोरपा महिला विकास केंद्र नाम करके हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग माने सीख के अभी जो
पाल रहे हैं और उसी हिसाब से देखभाल भी करते हैं और ये लोग का चिकित्सा भी उसी हिसाब से हम लोग माने। कितना दिन का ट्रेनिंग था बकरी पालन का? बकरी पालन का हम लोग को 1 दिन 2 दिन ऐसा, एक बार सप्ताह भर का हम लोग को ट्रेनिंग के लिए टट्टा लेके गया था। वहाँ पर कुछ चिकित्सा करने के लिए, वहाँ डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए कैसा सेवा करना है, क्या करना है, बकरी सबको कैसा देखभाल करने का, ये सब आइडिया वहाँ से जो पशुपालन विभाग में हम लोग गए और वहाँ हम लोग सीख के आए हैं। कभी कभी हम बकरी सबको इंजेक्शन भी देते हैं और बैल को भी इंजेक्शन देते हैं, दवा खरीद के लाते हैं। बकरी तो हम लोग केवल एक बकरी हम लोग सजा में लिए थे किसी दूसरे लोग से। उसी बकरी से हम लोग अच्छा से मेहनत किए और अच्छा से सेवा किए, अच्छा से देखभाल किए और उसी एक बकरी का 1 साल 2 साल नहीं 4 साल में 5 बकरी हम लोग का बढ़ गया। 5 बकरी माँ के साथ, तो 2-2 हम लोग बांट लिए, मेरा 3 हो गया। उसी 3 में से हम लोग अभी ये जितना बकरी हम लोग का है सब उसी का है। महिला समूह के द्वारा हम लोग को बकरी नहीं मिला था और लोन भी नहीं लिए थे। हम लोग उतना लोन चुकाने के लायक नहीं थे, हम लोग गरीब थे और ठान लिए कि एक उपाय हम लोग सोचेंगे कि किसी से सजा ले लेंगे और अच्छा से देखभाल करेंगे। उसी से हम लोग एक उपाय करेंगे कि ज़्यादा बकरी रखने की कोशिश करेंगे और इस कारण से मैंने हम लोग अभी इतना बकरी रखे हुए हैं। तो महिला समूह के द्वारा आपको क्या क्या लाभ मिला? महिला समूह के द्वारा हम लोग को मिला था बकरी पालने में, बकरी पालने में हमको तो कोई सहयोग नहीं मिला है, लेकिन ट्रेनिंग जो दिया गया है उसी के हिसाब से हम देखभाल करते हैं। अब चुरदाग गांव की तस्वीर पहले से बेहतर हो चुकी है। इसे मोजेस कंडुलना से मिलकर महसूस किया जा सकता है। मोजेस अपने गांव चुरदाग में बकरी पालन कर न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बल्कि अपना और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ रहे हैं, साथ ही साथ वे गांव वालों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। हम तोरपा से लाते हैं, नहीं तो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं और उसे सलाह लेते हैं कि बकरी को कौन सा दवा खिलाने से मोटा होगा और उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा। ऐसा मैंने। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? हम तो 6वां क्लास पढ़े हैं सर, 6 क्लास, हाँ 6 क्लास। लेकिन हम काम करने में बहुत निपुण है, जुनून से हम काम करते हैं, एकदम लगान से। इसके लिए मैंने हम कुछ भी काम को नहीं इतराते हैं, अच्छा से काम करते हैं। हम तो यह राय देने के लिए चाहते हैं कि मेरे तरह ही और कोई दूसरा आदमी भी अच्छा से बकरी लोग को देखभाल करे, समय समय पर टीकाकरण करे और रख रखाव में अच्छा से, और जहाँ उसको रखने की जगह थोड़ा धूप हो, थोड़ा छाँव हो और बैठने के लिए टेबल की कुर्सी की तरह कोई तख्ता के चीज़ का बैठने के लिए बनाया जाए। ये जो बकरी ऐसा जानवर है, ज़मीन पर बैठने की पसंद नहीं करता और कीचड़ में बैठने की पसंद नहीं करता। अच्छा जगह, जैसे कि हम लोग भी कुर्सी में बैठते हैं, उसी हिसाब से भी बकरी भी अच्छा जगह बैठने को पसंद करती है। इसका सेट किस प्रकार आप बनाए, कहाँ से लाए सामान, कैसे बनाए? सामान तो हम लकड़ी चिरवाए थे, उसी से ही हम जो बकरी का गौशाला जो है वहाँ हम इतना ऊंचा हम बना दिए हैं बैठने के लिए मचान। और ये जो बकरी जो टॉयलेट करेंगे नीचे गिर जाएगा और वो खाद को हम लोग खेत में देते हैं। सब्जी वगैरह, धान, बहुत सारा फसल में हम लोग लगाते हैं। अगर अच्छा से देख रेख करेंगे तो एक बकरी का, कभी कभी हम लोग का ये ब्लैक बंगाल जो है तो ये नस्ल में 2 बकरी, माने एक बकरी का 2 बच्चा होता है, तो साल में 2 बार देता है। और
हम तो अभी ब्लैक बंगाल केवल ही पालते हैं। एक बार जो महिला विकास केंद्र से हम लोग को एक बीटल बकरा मिला था, बीटल बकरा मिला था। और एक मेरा भाई है वो एक लिया था जमुना पारी जो उसका सामने जो मुंह होता है थोड़ा ऐसे करके रहता है, वो बकरा लिया था खरीद के। और सामने ही पास में हम लोग का घर है, उसी का नस्ल में क्रॉस ब्रीडिंग होके अभी हम लोग का नस्ल थोड़ा अच्छा आया है। और उसी प्रकार से अभी मेरा अच्छा ग्रोथ है। मोजेस कंडुलना बताते हैं कि शुरुआती दौर में गांव की जो हालत थी वह काफ़ी दयनीय थी। गांव में सरकारी अधिकारी आते नहीं थे, पुलिस के पदाधिकारी भी भ्रमण नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि अपने गांव घर को छोड़कर पलायन नहीं करेंगे, अपने परिवार को भी मुख्य धारा से वे भटकने नहीं देंगे। इसी सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की। स्वयं सहायता समूह का उन्हें योगदान मिला। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन आज सब कुछ सामान्य है। आज उनके पास ढेर सारी बकरियां हैं और उन्हें देखकर अन्य लोग भी इस व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। जैसे दोपहर में आते हैं धूप में आजकल, तो उनको पानी देते हैं। चाहे इतना टाइम होता है तो उनको खोजना, चाहे घर में दीदी है वो खोजती है, और नहीं मिलते हैं तो सभी को हम लोग मिल के खोजते हैं, बैल बकरी सबको। इनको तो हम लोग जंगल ले जाते हैं, और जैसे बैर का पेड़ सब कटता है उस समय हम लोग पत्ता खिलाते हैं। बहुत सा जैसे कोई चीज़ घट जाता है तो बकरी बेच देते हैं, उसी पैसे से ख़रीदते हैं। हाँ देखते हैं, बोलते हैं आप लोग का बकरी लोग अच्छा दिखते हैं, बोलते हैं हम लोग। जैसे ऐसा खासी सब थोड़ा हम लोग से थोड़ा सा वो लोग का नस्ल सब थोड़ा डाउन रहता है। ऐसे बेचने जाते हैं आप लोग बकरी को? हम लोग बेचने तो नहीं जाते हैं, घर ही में आते हैं बेचने, मतलब खरीदने वाला। बकरी तो हम लोग का और बढ़ते जाए ही चाहते हैं। आज तक तो चराने तो नहीं गए हैं। जैसे कि इस महीना हम लोग का 13 अप्रैल को 3 साल हुआ है, तो जंगल उंगल तो ऐसे चराने तो नहीं गए हैं। वही तो जैसे आते हैं तो पानी देने का मदद करते हैं, चाहे जैसे कोई सब्जी उब्जी हम लोग नहीं ख़त्म किए वो सबको देते हैं। फिर खोजना पानी, हाँ जैसे हम लोग को दोपहर में एक बार में ही नहीं आता है, जैसे 2-3 बार आते हैं अलग अलग ग्रुप में, तब तक हम लोग वो लोग को पानी देते हैं। गर्मी के सीज़न में हम लोग एक्स्ट्रा वो लोग को ध्यान देते हैं, जैसे पानी के लिए सबसे विशेष करके पानी का ध्यान देते हैं। और जो बकरी लोग बच्चा देने वाली होती है वो लोग है कि नहीं है, वो लोग घर में एक बार भी आ रही है कि नहीं आ रही है उसको देखते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग अगल बगल खोजते हैं, अगर कोई देखे हैं तो वो लोग हम लोग को बताते हैं, पूछते हैं। टीकाकरण के लिए तो हम लोग बुलाते हैं। इन लोगों का कहना है कि कंडुलना से प्रभावित होकर वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आसपास के सभी लोग खुशहाल हैं और वे बकरी पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन का काम कर आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। मैं महिला विकास केंद्र में 2004 से जुड़ा हूं और मेरे अंतर्गत 3 पंचायत, 13 टोला और 41 स्वयं सहायता समूह है, जिसमें इस खटंगा चुरदाग में 3 स्वयं सहायता समूह संचालित है। और मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पर खटंगा चुरदाग में कुल 34 परिवार है, और यहाँ से मैं 2 युवकों को बकरी पालन का प्रशिक्षण दारी साईं भेजा था, और ये लोग बेहतर बकरी पालन का प्रशिक्षण लेके आए। वही बीच में यहाँ पर महिला विकास केंद्र तोरपा से एक बीटल बकरा दिया गया, और ये लोग उसका बहुत ही अच्छा ढंग से हिफाजत किए, और उसका नस्ल अभी पूरे गांव में फैल गया है। और समूह बैठक में हमेशा दीदी लोग के सामने बेहतर बकरी पालन पर चर्चा हुआ करता है। एक बैठक करते हैं, बैठक में
बेहतर पशुपालन में क्या क्या ज़रूरत है, उसका बीमारी से बचाव, बीमारी का लक्षण क्या क्या बीमारी है, उस पर चर्चा करके जागरूक करते हैं। और कब समय समय पर डॉक्टरों को बुला के भी मैं उनको प्रशिक्षण दिलवाता हूँ। बकरियों में पानी का सुविधा होना चाहिए। जैसे गर्भवती बकरी मतलब पहाड़ पर्वत में जाके बच्चा दे देती है तो उसको भी देखभाल करना चाहिए। और काहे कि अभी इस गर्मी सीजन में बकरी बच्चा जन्म देती है। बीमार बकरी को अलग रखा जाता है। प्रत्येक परिवार में लाभ पहुंच पाया है उसको हम लोग एक बैठक में मूल्यांकन टाइप का करते हैं, जिसमें यहाँ पर 34 परिवार में 32 परिवार के पास अभी बकरी मौजूद है। और यहाँ की सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि अभी बाहर से बकरी खरीदने इस गांव से आते हैं और यहाँ से लोकल में कोई बकरी नहीं बेचते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह मोजेस कुंडुलाना बकरी पालन करके रोजगार से जुड़ रहे हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सरकार की योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए आज के इस कड़ी में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते खूंटी जिला कभी आप जानते ही होंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब ये क्षेत्र नक्सल से उभर रहा है। यहाँ के लोग मुख्य धारा से जो भटक गए थे वो लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। सरकार की योजना यहाँ धरातल पर उतर रही है। यहाँ पे चौमुखी विकास हो रहा है जिससे लोगों को घर मिल रहा है, यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, अन्य बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, लोग आत्मनिर्भर बन सके। तो चलिए देखते हैं किस तरह यहाँ के लोग लाभ उठा रहे हैं। नक्सलियों के प्रभाव की वजह से कभी कुख्यात रहा खूंटी जिला इन दिनों अपने चौमुखी विकास के लिए पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर सरकार के दिशा निर्देश के बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन न सिर्फ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं बल्कि इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार की योजना का लाभ दिलाने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं खूंटी जिला, जो कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ विकास की संभावनाएं नहीं के बराबर थीं। युवाओं का यहाँ से पलायन हो रहा था। महिलाएं डर के साए में जीती थीं, वो भी नहीं निकल पाती थीं। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ, समाज की मुख्य धारा में लोग लौटे और आज यहाँ पे चौमुखी विकास हो रहा है। आइए ये बदलाव कैसे संभव हुआ, यहाँ के लोगों से हम जानते हैं, हम बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेन रोड थोड़ा सा ठीक था, बाकी किसी भी तरह कोई रोड नहीं था। सब पगडंडी था, कई तरह पक्का नहीं था, कोई भी मतलब ढंग का घर नहीं था। हर बस्ती में आदमी देहात जैसा रहते थे। लेकिन अभी देखते हैं कि उस समय से अभी का तुलना करेंगे तो कम से कम 300, 400, 500 गुना खूंटी विकास किया। यहाँ पर 2000 में डिस्ट्रिक्ट जब बना उसके बाद पूरा गांव तरफ का आदमी लोग सब यहाँ खूंटी में ज़मीन लेके घर बनाए। यहाँ पर कॉलेज में दुनिया भर का लड़का लड़की पढ़ने लगे, हॉस्पिटल बना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का सारा काम होता है। और अभी ये बहुत डेवलप कर गया है। गांव में हर तरफ रोड बना, हर तरह का सुविधा हुआ। देहात में चिकित्सा का सुविधा हुआ और आवागमन का सुविधा हुआ। सभी कोई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी प्रखंड स्तर के माध्यम से पंचायत मुखिया के सहयोग और प्रत्येक गांव में शिविर लगाकर लोगों को अवगत कराते हैं। प्रशासनिक अधिकारी लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हैं। पहले ये खूंटी मतलब बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत ही पिछड़ा हुआ था। कारण कि रोड भी ठीक नहीं था और रोड 2 ही रोड था। एक तो रांची सिमडेगा और रांची चैवसा रोड, यही दोनों था। और ये रोड कभी कोई अच्छी हालात में नहीं रहता था, मतलब उबड़ खबड़ ही रहता था। लेकिन उसी में आना जाना होता था, चलती थी गाड़ी तो आना जाना होता था। जब यहाँ पर पहले हम लोग का जयपाल सिंह टूर्नामेंट चलता था, यहाँ कचहरी ग्राउंड में चलता था, चट ग्राउंड में
हम लोग साइकिल से आता था उधर तोरपा से आगे मार्चा से। तो उस वैसा हालात था। अभी तो बड़े बड़े रोड के किनारे बिल्डिंग भी बन गया, रोड भी अच्छी हो गई, अभी आने जाने का सुविधा भी हो गया, सब कुछ हो गया अभी तकरीबन। और लाइट तो नहीं के बराबर ही था। उधर गांव देहात में तो वही ललटेन और ढिबरी बोलते हैं, वही सब जलता था, बाकी कोई सुविधा नहीं था हम लोग। खूंटी जिला का अब शायद ही ऐसा कोई गांव बचा हो जहां विकास नहीं पहुंचा है। अब समूचे खूंटी जिला में चौमुखी विकास हो रहा है। ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान है। बच्चे अब स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और शिक्षा से संबंधित सारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो गांव में भी ऐसे सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी हर गांव में भवन सरकार बनाई है, हर गांव में पिच रोड बनाई है, हर गली मोहल्ला में एक चापाकल या पेयजल की सुविधा दी है। और ये चीज़ आज से 15 साल पहले पेयजल की कोई सुविधा नहीं थी। गांव वाले लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा एक डेगची पानी ढो के चलते थे, लेकिन सरकार जब से झारखंड बनी उसके बाद बहुत ही सुविधा दी है। हर गांव में हर मोहल्ला में पेयजल की सुविधा दी है। हर जगह बिजली, हर गांव में अब बिजली पराया पहुंच गया है। हर गांव में रोड अभी पिच रोड, कालीकरण रोड पहुंच गया है। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया किस तरह खूंटी जिला कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। अब यहाँ पर सरकार की योजना धरातल पर उतर रही है। लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है। जो लोग मुख्य धारा से भटक गए थे अब वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और खुद को आत्मनिर्भर कैसे बना रहे हैं। तो नया सवेरा कार्यक्रम में तो हम आपको यही दिखाते हैं कि कैसे लोग जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार की योजना कैसे उन तक पहुंच रही है, कैसे यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो आज के इस कड़ी नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।